हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। आज मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसे रोज़ तो मैं मतलब 6 बजे उठती थी, तो आज मैं 5 बजे उठी हूँ। नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए उठ गई, और उस मेरे साथ बाबू भी उठ गया, क्योंकि ये 4:30 या 4 बजे से उठ जाता है। उठने के बाद इसको क्या होता है कि थोड़ा वो दूध दूध पीता है, थोड़ा ऐसे ही अगर मैं सोई हूँ तो ये भी सोया रहता है, और फिर सो जाता है। मैं फिर सोची कि चलो 5 बजे उठ ही जाते हैं, तो उठ के अपना काम करने लग जाते हैं। तो फिर बस उठ गई। और वैसे तो मैं 6 बजे उठती हूँ ना, तो मेरा काम हो जाता है, ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं पड़ता है। पर सोचती हूँ ना कि चलो आज नींद खुल गई है, फिर भी बिस्तर पर सोए रहने से क्या फ़ायदा, इसलिए सुबह उठ गई और अपनी फुल एनर्जी के साथ ना अपना काम पे लग गई। तो थोड़ा सा भी जाकर थोड़ा सा बाहर घूम के आए, और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिए हैं। और क्योंकि अयांश को भी सुबह सुबह होता है ना कि उसको भी घूमना फिरना है, तो इसलिए वो भी बाहर जाया, हम दोनों जाकर थोड़ा सा यही हुआ। क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए ऊपर ही बस थोड़ा सा टहल लेते हैं, और फिर आ जाते हैं, अपने घर के कामों में लग जाते हैं। तो देखिए मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है गर्मियों में कैसे चल रहा है। क्योंकि जो रात होता है ना, पहले तो मैं ज़्यादा काम जो भी है मेरा, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं रात को करके सोती हूँ, क्योंकि दिन में ईजी हो। और जब अयांश उठ जाता है ना मेरे साथ, तो मुझे और भी काम जो होते हैं मुश्किल हो जाते हैं। बच्चों के साथ ना कोई भी अगर हम काम करते हैं ना, तो वही काम ना जो कम टाइम का होता है, जैसे 5 मिनट का, वो 10 मिनट का हो जाता है, क्योंकि बच्चे ना वो इजीली करने ही नहीं देते हैं। तो बस वही है। सबसे पहले मैं उठी तो मेरे किचन में जो चीज़ें मुझे लग रही हैं फालतू हैं, मतलब कि मैंने यूज़ किया अब उसका यूज़ नहीं है, तो उन सबको मैं हटा दूँगी। सबसे पहले तो ये है। तो मैंने जो मिक्सी ग्राइंडर के जो मसाला पीसते हैं ना, वो सब यहीं पड़े थे, तो वो सबको मैं जाके अब भी रख के आई हूँ, क्योंकि कल ही इसके पापा ने जो शेक वगैरह बनाया था वो सब पड़े थे ऐसे ही। और मैंने भी मसाले या जो भी यूज़ करती हूँ तो वो सब रख देती हूँ। तो फिर मैंने अपना पानी पीना, जो मेरा रूटीन है, मैं पानी पीने आ गई हूँ। और सबको सुबह सुबह गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो मुझे लगता है ना, जब अभी तो मैं जल्दी उठ गई हूँ तो मौसम थोड़ा ठंडा है और अच्छा लग रहा है, इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं। और सुबह ना सीरियसली बताऊँ ना, बहुत सुंदर हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एक होती है ना खुशी होनी, तो बस वही हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं आ गई अपने किचन में काम करने के लिए, क्योंकि सोच रही थी कि नहा लेती हूँ, क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, तो सोचा नहा लेती हूँ। पर सोचा कि अयांश मुझे नहाने बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो भी अगर मैं बाथरूम में रहूँगी तो वो भी बाथरूम में आ जाएगा, तो फिर बच्चे को सुबह सुबह नहाना या गीला करना अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा चलो खाना बना लेते हैं, और बाकी सब काम तो बाद में होता ही रहेगा। तो इसीलिए आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। जो ये आलू थे ना, वो मैं नेक्स्ट डे ही, मीन्स अगले रात को ही ना उबाले हुए थे। रीज़न था कि मैंने कुछ और सोचा था बनाने के लिए आलू के, पर कोई रीज़न के कारण नहीं बनाए। और कहते हैं ना, जब संडे होता है ना, बहुत सारा काम हो जाता है। मुझे संडे को रियली में बहुत काम होता है, और मैंने संडे को ही आलू उबाले थे, पर नहीं बना पाई, क्योंकि इतना सारा काम हो गया, इतना रात हो जाता है मुझे, और आईपीएल का वेट कर रहे थे, तो बस नहीं बना पाई। तो आज मैं उसको सोच रही हूँ कि आलू गोभी बना देती हूँ। उबले हुए आलू का ना और गोभी का ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी उठ गई हूँ, तो इनमें जो भी चीज़ें लगेंगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, अच्छे से सबको भूनना पड़ता है, अच्छे से बनाना पड़ता है। और बाकी जो दूसरी सब्ज़ी होती है ना कच्ची वाली, उसको तो सिर्फ भूनते रहो और ऑटोमेटिक बन जाती है। इसमें मसाले दे के भूंजो और फिर ऐसे भूंजो, ऐसे तलो, तो इसमें टाइम लगता है, इसीलिए मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। बट उबाला हुआ आलू है, तो मैंने सोचा कि चलो झटपट बन जाएगा। तो चलिए आज आपके साथ भी शेयर करते हैं। जो आलू थे ना, उसको मैंने पहले छील लिए और गोभी को काट लिया, और जो गोभी थे ना भून के मैंने निकाल लिया है। आप जैसे देख रहे होंगे, गोभी को अच्छे से भून के निकाल लिया, फिर उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची
जो भी है सबको अच्छे से चॉप करके ये देखिए इसको भूंज रही हूँ। चॉप तो नहीं किए थे क्योंकि सोचा कि चलो थोड़ा सा तो हमारी सब्ज़ी बनने वाली है, हमें ज़्यादा तो बनानी नहीं है, ग्रेवी वाली नहीं बनाने वाली हूँ। ऐसे ही थोड़ी सूखी ही बनाऊंगी क्योंकि रोटी के साथ खाना है, और ग्रेवी वाली हो जाती है ना, थोड़ा गीर वगैरह जाता है टिफ़िन में तो प्रॉब्लम होती है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए थोड़ी सूखी ही बनाऊंगी, और अच्छे से बस मसाले वगैरह सब फ्राई करेंगे। प्याज टमाटर डालते ही हम उसके बाद मसाले डाल देंगे, और मैंने इधर जहाँ तक मेरे मसाले भूनेंगे तब तक मैं अपने आलू गोभी भी इसमें डाल देती हूँ, वो भी भुन जाएंगे, और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ कि अच्छे से ये भुनते रहें और ये अच्छे से पकते रहें, क्योंकि हमारी गोभी ज़्यादा पक्की नहीं है, क्योंकि जब तलते हैं ना तो थोड़ा ही पकता है। और मैंने साथ के साथ अपना आटा भी जो कहते हैं ना सान लिया है, मीन्स अपना आटा भी गूंद लिया है, और साथ के साथ अभी इधर थोड़ा सा जो सब्ज़ी मेरी कच्ची है ना वो पक जाएगी, और इधर मैं अपनी रोटियां बना लूँगी फटाफट, ताकि फिर उसके बाद अभी आयांश उठा है, क्योंकि बीच बीच में ना आयांश को भूख लगता है, प्यास लगता है, तो मुझे छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है उसके लिए। और कभी उसने कुछ पोटी कर दिया, कभी सुसु कर दिया चेंज, क्योंकि ये टाइम है बच्चों का, उनको करना ही करना है। मेरे बच्चे का सुबह टाइम होता है, वो जल्दी जब सुबह उठता है ना तो उसको करना ही है, तो इसलिए अगर मैं खाना वगैरह बना रही हूँ तो मुझे छोड़ के जाना पड़ता है, उसमें 10-15 मिनट ऑफ कोर्स लगता ही लगता है। तो इसीलिए हमको अपने घर के कामों के साथ साथ अपने बच्चों को भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए अगर हमें एनर्जी नहीं रहेगी, हम कैपेसिटी नहीं रहेगी वो काम करने की, तो फिर हम बहुत ज़्यादा, एक होता है ना, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो फिर काम होगा ही नहीं मेरा। इसीलिए अपने बॉडी में इतनी एनर्जी बना के रखती हूँ मैं। और बीच में ना मैं लाइट, क्योंकि कभी मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो मैं लाइट ऑफ़ कर देती हूँ, और बस मेरी रोटी पक चुकी है, और साथ के साथ मैंने दूध भी चढ़ा दिया है, क्योंकि आजकल ना दूध वाला जल्दी आ जाता है, मतलब 7-7:30 बजे तक वो आ जाता है। और ना, और कई बार क्या होता है ना, जैसे संडे को हम लेट उठे तो हम दूध ले नहीं पाते, तो वो ये दरवाजे पे ना हैंग करके चला जाता है। ऐसा है हमारे कि कोई भी किसी का कोई सामान नहीं छूता है, बस बहुत अच्छे हैं सब, अड़ोसी पड़ोसी सब बहुत अच्छे हैं। तो मेरी रोटियां बन गई हैं, तो अभी आयांश बहुत रोने लग गया था, तो मैं इसीलिए उसके लिए फटाफट दूध के बॉटल खाली करके, और दूध बिल्कुल दूध नहीं था, ख़त्म हो चुका था आयांश के लिए पीने के लिए, इसीलिए जो अभी दूध उबाला ना उसी में से थोड़ा सा दूध उबाल के मैं उसको दे रही हूँ, बॉटल वगैरह धो धा के, क्योंकि वो बहुत रो रहा है, क्योंकि टाइम हो जाता है ना बच्चों को, 1-2 घंटे में भूख लगती है थोड़ा, क्योंकि इसका यही प्रॉब्लम है कि पीता नहीं है ढंग से। और 2 ग्लास चाय मैंने बना लिए हैं, 2 ग्लास भर के नहीं बनाए, नॉर्मली जो मैं चाय बनाती हूँ वो चाय बन गया। और इसके पापा जी को भी उठा दिया है, 7:30 में उनको उठा दिया जाता है, उठा दिया क्या जाता है, मैं खुद उठाती हूँ, वैसे उठते नहीं हैं, और उठते हैं अपना फ़ोन वगैरह चलाते हैं, तो वही कुछ कुछ मैं बोलने जा रही हूँ कि उठो बाबा उठो, टाइम हो गया है। तो बस वही। और कुछ रोटियाँ मेरी पेंडिंग रह गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट वो भी बना लेते हैं, क्योंकि बीच में आयांश रोने लग गया था, इसलिए मैंने आटा छोड़ दिया था, और अब मैं साथ के साथ बना लेती हूँ, और बीच में चाय भी बनाना था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। अब मैं फटाफट इनका ये सारे बर्तन भी धो दिए हैं मैंने, और इनका टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया है, रख दिया है, और साथ के साथ मैं बर्तन धो देती हूँ कि ताकि बाद में मुझे इजी हो जाए। और देखिए बस अपना काम चल रहा है, और अपना साथ के साथ जो भी किचन का काम है ना वो भी साथ के साथ ही खाली हो जाएगा। और आयांश जल्दी उठा था इसीलिए फटाफट वो सो भी गया है, तो अब मैं अपना फटाफट काम सारा कर लूँगी, फुल एनर्जी के साथ अपना सारा काम जो मॉर्निंग का काम है ना वो निपटा लूँगी। और जो हर लेडीज़ का ना सबसे सुबह का जो काम होता है ना यही होता है, किचन का सफाई करना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, घर के काम करना, तो ये हमारी ड्यूटी है, तो हमको इसको अच्छे से ही निभाना है, अपना घर साफ़ सुथरा और सुंदर भी रखना है, ताकि अच्छा भी लगे और हमें खुद अच्छा लगे। तो बस यही सब छोटे छोटे जो काम होते हैं ना इनसे ही हमारा घर चमकता है, अच्छा लगता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, मैं रोज़ तो अपना ये जो गैस है ना नहीं धोती हूँ, रोज़ तो मतलब सुबह शाम नहीं धोती हूँ, मतलब मॉर्निंग में धो देती हूँ। मॉर्निंग में अगर मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जैसे दाल वगैरह गिर जाती है, चावल वगैरह बनाती हूँ तो वो गिर जाता है, तो इसलिए फिर मैं उसको मॉर्निंग में अच्छे से धो देती हूँ। और जब लगता है कि नहीं भाई साफ़ सुथरा है तो मैं उसको एक गीले कपड़े से
को क्लीन कर देती हूँ, डस्ट फ्री कर देती हूँ। एंड और सुबह उठते ही मुझे तो पहले किचन का जो काउंटर होता है ना, किचन का क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म, वो क्लीन ही चाहिए। और कौन करेगा, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन कर सकता है ना। तो इंसान को अपना काम तो खुद ही करना चाहिए। बस अब फटाफट मेरा किचन साफ़ हो जाएगा तो आपको मैं दिखाती हूँ किचन साफ़ करने के बाद कैसा लगता है। तो ये देखिए किचन साफ़ करने के बाद कितना साफ़ सुथरा लगता है। डब्बे को भी अरेंज करके रख देती हूँ और दूध वगैरह वैसे ही पड़े हैं तो उनको ठंडा होगा तभी मैं डालूँगी। और आ गई हूँ पहले इधर अपने बिस्तर वगैरह सेट करने, क्योंकि बिस्तर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी मैसी पड़ा हुआ है, क्योंकि अब इनके पापा चले गए हैं, क्योंकि 8:30 हो चुका है। 8:30 तक इसके पापा चले जाते हैं। उस समय तक शिवांगी भी सोती है, अयांश भी सोता है। और अभी मैंने अयांश को उस रूम में रख के आई हूँ ताकि वो वहाँ पर आराम से सो सके। और शिवांगी भी सोई हुई है क्योंकि अभी उसका उठने का टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो इस रूम को खाली है तो फटाफट इसको सही कर देते हैं। तो कल ना क्या हुआ था, यहाँ पर पानी गिर गया था तो वही मैं चेक कर रही थी कि पानी नीचे भी होता है क्या, नीचे भी जाता है क्या। तो मैंने देखा कि नहीं, बिल्कुल भी नीचे, बिल्कुल एक होता है ना हल्का हल्का भी गीला होता है तो पता तो चल ही जाता है ना। तो बिल्कुल भी नीचे नहीं पानी आया हुआ था, बिल्कुल नीचे सूखा सूखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो मेरा ये बेडशीट लेना ना सफल हो गया क्योंकि कब से सोच रही थी कि ऐसा हो, क्योंकि इतना महंगा महंगा ये क्या होते हैं गद्दे आते हैं और इतनी जल्दी ख़राब हो जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। 3,000 का ये गद्दा है और ये बेड भी 20,000 का है, क्योंकि ये लोहे का बेड है। स्टील का बनाना चाहिए था बट मैं नहीं थी ना वहाँ पे। हस्बैंड जी ने खुद अपनी चॉइस से किया जो भी किया, पूरा घर का जो भी अरेंज किया है, जैसा भी है जो भी है वो खुद सेलेक्ट किए हैं घर के लिए जो भी लिए हैं। और मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी क्योंकि मैं गांव में थी। बस ये सोचा था कि हाँ मैं आऊँगी जिस दिन, तब तक वो उन्होंने सब कुछ लेके रखा था। तो ये देखिए बस अपने घर को ना सेट करना मेरा ड्यूटी है। और जब मेरा घर सेट रहता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। अगर कोई भी आ जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली हूँ, मेरा घर साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो बस ये जो बच्चों की गेंदरी वगैरह थे ना वो मैंने बाहर उस साइड टांग दिए हैं ताकि उसमें हवा लगे और थोड़ा सूखे, और ये कहते हैं ना स्मेल फ्री हो। एंड थोड़ा धूप लगने से ना चीज़ें अच्छी रहती हैं, चीज़ें लंबे टाइम तक चलती हैं ना। तो आज मैंने इसका भी बेडशीट चेंज कर देना है क्योंकि ना ये 4-5 दिन में मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ का। और ये रीज़न ये होता है ना कि बार बार यहाँ पर दोनों साइड का बेडशीट उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और बाकी तो इधर ये जो बड़ा बेड है उसका तो गंदा नहीं होता है, पर इधर का हो जाता है। बट जो हमारे दूसरे रूम है ना उसमें ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि बच्चे दिन भर वहाँ रहते हैं और गंदे गंदे पैर से गंदे गंदे कुछ खाते हैं पीते हैं तो ज़्यादा गंदा होता है। तो उसको मैं 2-2 3-3 दिन में साफ़ करती रहती हूँ। और बस अब पिलो कवर भी चेंज कर दिया था। तो ये देखिए अब इस रूम का लुक अब कितना अच्छा लग रहा है, तो फिर ऐसा ही अच्छा लगता है। तो अब एक बार फिर से झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि सुबह जब झाड़ू लगाते हैं ना तो वो मॉर्निंग झाड़ू होता है, और जब पूरा काम करने के बाद झाड़ू लगाते हैं तो फिर वो होता है कि हाँ भाई मतलब आपका घर रियल में साफ़ सुथरा हो जाता है। मुझे जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो मुझे अपने घर का झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा सबसे फेवरेट काम जो कहते हैं ना कि मेरा झाड़ू लगाना है। रीज़न ये है ना कि मैं इतनी अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ कि मेरा जो घर है ना मुझे लगता नहीं है कि उसको पोछा लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है झाड़ू लगाने से। वही होता है कि आप अच्छे से क्लीन करके अच्छे से लगाते हो ना तो आपका घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है एक झाड़ू से ही। और जब पोछा लगा देते तो चमक जाता है, तो अच्छा लगता है जब आपका घर साफ़ सुथरा हो। बस इसीलिए मैं फटाफट अपने घर में 2 से 3 टाइम झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ और इसीलिए मेरा फेवरेट काम भी हो गया है झाड़ू लगाना। तो बस ये देखिए फटाफट मेरे काम कर लेती हूँ। अब इधर भी रूम में भी झाड़ू लगाते हैं, बच्चे सो रहे थे। हाय गाइस, अब ना मेरा मतलब झाड़ू वगैरह सब काम हो गया है और पोछा मैं थोड़ा लेट लगाऊंगी क्योंकि अभी बच्चों ने खाना पीना नहीं खाया है। फिर वो खाना पीना खाएंगे, गिराएंगे और देखो क्या हाल हो गया पसीने से, बाप रे इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो पोछा कहते हैं ना लगाने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है।
तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो कैपेसिटी नहीं है कि पोछा लगा पाऊँ, तो लगाऊंगी मगर अभी नहीं लगाऊंगी। मतलब अभी 10 बजा है और फिर अभी नहा धो लेती हूँ, कपड़े भी धोने हैं वो भी धो लेती हूँ। और जब तक मैंने पूरा घर क्लीन वगैरह कर दिया है तो अब इसके बाद बच्चे उठेंगे, जब तक मैं नहा लूँगी फिर बच्चे भी नहा लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और तब तक ये सब कपड़े हैं ना ये भी धो लेते हैं, क्योंकि नहीं तो बच्चे उठ जाएंगे ना फिर कपड़े धोना बहुत मुश्किल कर देते हैं, उन सबको नहाना पड़ता है, तो पानी में छपर 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 करते रहते हैं, इसलिए फिर जाके हम कपड़े धो लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं। उसके बाद लिया है और पूजा भी कर ली है, बच्चे भी दोनों उठ गए हैं। ये देखिए मैंने माता जी की पूजा कर ली। आयाश नंगू चलिए अब दोनों को नहा देती हूँ अच्छे से और कपड़े वगैरह पहना के खाने वगैरह खिला देती हूँ। क्या हो रहा है? ओए ओए आयाश रेडी हो गया। अरे अरे रिमोट लेके कहाँ जा रहे हो? ये देखिए शिवांगी क्या करियो बेटा? नमक नहीं है ना? ओए 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 देखो, अरे अरे गिरा दिया ना रिमोट, जाओ रख के आओ। शिवांगी गो गो रिमोट रख के आओ। दे दो बाबू, जाओ रख के आओ। चलो दीदी गई रखने। ये शिवांगी अपना टॉप क्यों फेंकी है? टॉप फेंकी है। खाना खाने आ गए हैं शिवांगी एंड मी, और अयाश भी अब खाएगा। तो अब सोच रही हूँ कि ये ब्लॉग यहीं तक तो ब्लॉग एंड करती हूँ। तो होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही पहले तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि खाना खिलाना है शिवांगी को, पोएम देखना है, अयाश बहुत बदमाश कर रहा है। तो प्लीज़ बाय बाय, मिलते हैं कल।